नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल चिर प्रतीक्षित जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर धारा 370 जो 19 में हटाया गया 5 अगस्त को, उस पर सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के 5 जजों के द्वारा हमारे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में फैसला आने वाला है। फैसला को सुरक्षित रखा गया है। सभी लोग इस फैसला के लिए अपने अपने हिसाब से आसान्वित हैं। केस करने वाले अपने हिसाब से आसान्वित हैं, राष्ट्रवाद का विचार रखने वाले अपने हिसाब से आसान्वित हैं, न्याय का फरियाद लेके जाने वाले अपने हिसाब से आसान्वित हैं। लेकिन इसमें अब क्या हो सकता है? आखिरकार अभी 4 वर्ष में बहुत कुछ वहाँ का बदल चुका है। ग्राउंड पर बहुत कुछ बदले जा चुके हैं। जहाँ जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा बदला गया, एक लद्दाख और एक जम्मू और कश्मीर। अभी देखिए, जम्मू कश्मीर में भारत के दूसरे जगह की तरह या समस्त भारत के तहत जो वहाँ अपवाद हुआ करता था, तो वहाँ भी आरक्षण नीति सरकारी नौकरियों में बहाल कर दी गई है। दूसरे तरफ जो धारा 370 कुछ प्रतिबंध लगाती थी, तो उसको भी हटा लिया गया है। तीसरी बात कि वहाँ जो राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट है और ये चुनाव के लिए विधानसभा का जो पुनर्गठन कैसे होगा, इसका भी प्रतिवेदन आ गया और उसको भी सदन ने पास कर दिया है। और उस प्रकार से आप देखें तो केंद्र सरकार ने बड़ी चालाकी से वहाँ अब चुनाव का सारा कार्यक्रम लगभग तैयार कर लिया है। अब निकट भविष्य में ही वहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली है, उसी की तरह वहाँ चुनाव होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो कल का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्व का रहेगा, कि धारा 370 पुराने की तरह रहेगा या नई व्यवस्था के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। यह देखना है कि संवैधानिक रूप से संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए यह धारा को विलोपित किया गया है या किसी भी प्रकार का संवैधानिक प्रक्रिया में त्रुटि रही है। लेकिन उससे एक महत्वपूर्ण बात है, ये जजेस तो हैं, लेकिन उनके समक्ष भी एक यक्ष प्रश्न है। एक तो न्यायपालिका के सर्वश्रेष्ठ होने के नाते, मुख्य न्यायाधीश होने के नाते, संविधान पीठ होने के नाते उनको न्याय करना है कि आखिर किस प्रकार से न्याय हो सके, न्याय अपना स्थापित परंपरा के अनुकूल हो, तो इसके लिए उनको कार्य करना है। दूसरी तरफ राष्ट्रवाद है, दूसरी तरफ देश है, और अगर इसमें तुला में थोड़ा गड़बड़ अगर हो गया तो इसका खामियाजा बहुत दिनों तक न्यायपालिका को और देश को भी भुगतना पड़ सकेगा। क्योंकि देश इस बात का 1947 के बाद से प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई भी व्यक्ति आए और धारा 370 का जो क्लॉज है उसको समाप्त कर दे। धारा 370 तो अभी भी है, उसका एक क्लॉज जो है उसको समाप्त कर दे, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्टेटस था, जिसको समाप्त कर दिया गया है। और इसकी प्रतीक्षा 1948 से, चूँकि 48 में जम्मू कश्मीर का विलय राजा हरि सिंह के हस्ताक्षर से भारत में हुआ था, तो उस समय से किया जा सकता था। और यह पूरे भारत के सेंटिमेंट का भी मामला है। यह इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जम्मू कश्मीर में भारत के लिए, भारत में रहने वाले या सेना में कार्यरत बहुत से जवान जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बान हो गए हैं। जम्मू कश्मीर का धरती भारत के नौजवानों के रक्त से रंजित है, इसलिए कि वहाँ आतंकवाद इतना जोर से रहा 80 के बाद से, उसको संभालना सरकार के लिए हमेशा से
एक प्रकार का चुनौती रहा है। लगता है कि अभी हद तक जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और जो नई नीति बनाई है उसमें कूटनीति भी है, विदेश नीति भी है, देश नीति भी है और भी अनेक विलुप्त नीति सब है जो कि अदृश्य नीति कहते हैं उसको, जो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो सब दूसरे दूसरे जगह भी, देश के भीतर और देश के बाहर, वो अपना अपना कार्य कर रहा है। और इसके बाद देश में एक प्रकार से जो स्थिति बनी जिसके तहत धारा 370 का एक क्लॉज हटाया जाना है, तो उसके तहत जो है सो सरकार ने अपना काम कर दिया है और कल सुप्रीम कोर्ट को काम करना है और उनके समक्ष भी बहुत बड़ा प्रश्न है। हम तो दूसरे ढंग से कहें तो राम मंदिर से ज़्यादा जटिल प्रश्न 370 का क्लॉज वाला है। ऐसी न्यायपालिका है, वो बराबर न्याय करते रहे, इसमें भी न्याय होगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा यक्ष प्रश्न यह है जो 5 जजेज के समक्ष मिलेगा कि इसको किस प्रकार से विश्लेषित किया जाए, किस प्रकार से न्याय दिया जाए कि जनमानस जो कि धारा 370 के रहने पर भी कई लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था और हटने के बाद जो न्याय मिला है तो दोनों के बीच भी एक किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित कर सके ताकि सबको समान रूप से न्याय मिल सके। जम्मू कश्मीर में रहने वाले एक एक आदमी जो कई बार न्याय से वंचित हो जाते थे 370 के बन जाने से, फिर अनेक कार्य जो धरती पर हुआ है उससे तो बहुत कुछ वहाँ बदल चुका है, तो आने वाले समय में और भी बदलने की संभावना है। लेकिन कल का दिन इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण होगा जब जज साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कल जम्मू कश्मीर की धारा 370 के क्लॉज पर कल फैसला देंगे कि कल बहाल होगा जम्मू कश्मीर में 370 या बहाल नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि कल 370 बहाल होने नहीं जा रहा है, इसीलिए कि पानी गंगा में बहुत बह गई है और इस स्थिति से टेक्निकल स्थिति यह है कि वहाँ अब स्थिति बदलने के कारण यह बात की इजाज़त नहीं संविधान दे रहा है कि वहाँ पुनः धारा 370 बहाल किया जाए और यह कल का रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। कल हम लोग को प्रतीक्षा रहेगा 370 पर जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।